नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिट। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप जानते हैं कि न ही केवल फर्स्ट पेपर बल्कि हायर एजुकेशन के दृष्टिकोण से, हायर एजुकेशन की तैयारी के दृष्टिकोण से और तमाम महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी में एक महत्वपूर्ण कंटेंट उस पर चर्चा करूंगा और वो है योजना आयोग। तो चलिए चर्चा करता हूँ योजना आयोग। संक्षिप्त चर्चा ही होगी क्योंकि योजना आयोग एक ऐसी संस्था है जो इस समय वर्तमान में बंद हो चुकी है। अब इसके संबंध में क्या कहा गया, तो सबसे पहली बात, नेहरू युग में इसकी प्रारंभ यानी इसकी स्टार्टिंग हुई कि प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो नेहरू योगीन योजना आयोग की प्रवृत्ति एक्चुअली केंद्रीकृत थी, सेंट्रल के दृष्टिकोण से सेंट्रल इसे ऑर्गेनाइज करती थी। योजना आयोग का गठन वास्तव में 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950 में जब सरकार पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठ भारत की एक सरकार नियुक्त होती है और हमारा संविधान भी लगभग तैयार था। तो 26 जनवरी को जब तैयार हो गया, हम अपने संविधान को बना चुके, तो अब देश के सामने बड़ी चुनौती थी विकास की। तो विकास के दृष्टिकोण से संविधान के अंतर्गत व्याख्या की गई। तो संविधान में तो बहुत कुछ कहा गया, जैसा कि संविधान में जो कहा गया उसको मैंने पूर्व के कई वीडियो में आपको बताया कि संविधान में जनता के विकास के लिए जनता के अधिकारों को दिया गया। संविधान में राज्य की निदेशक तत्वों का निर्माण किया गया कि राज्य कैसे कार्य करेगा, उन्हें कार्य करने की एक गाइडलाइन दी गई। इसके बाद संविधान में हर एक प्रकार से जो विशिष्ट पद हैं उनको सृजित कर दिया गया। लोक सेवा आयोग का सृजन किया गया, प्रमुख आयोगों का सृजन किया गया। लेकिन देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू को ऐसा लगता है कि भारत में एक ऐसा आयोग होना चाहिए जो थिंक टैंक का काम करे। ये आयोग सरकार का हो और सरकार इस पर विचार करे कि उसे कैसे कार्य करना है। अतः अपने कार्य करने का वर्क प्लान आने वाले 5 वर्षों के लिए वो दे। तो जनरली सरकार जब बनती है तो टारगेट करती है कि हम अगले 5 साल कैसे कार्य करेंगे और जनता को उसे रूबरू कराया जाएगा। जनता इस प्रकार से ये देखेगी कि विकास हो रहा है और कितना विकास हो रहा है। अतः एक प्रकार से थिंक टैंक। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस आयोग को संविधान में व्याख्या नहीं है, परंतु इस आयोग को एक विधिक आयोग बनाया जा सकता था या क्यों नहीं बनाया गया। तो देखिए, संविधान में इसका वर्णन नहीं, तो ये संविधान अनुसार नहीं है। संविधान के पश्चात इसे बनाया गया, परंतु ये विधिक आयोग भी नहीं है क्योंकि इसे किसी भी बिल को ला करके पास नहीं किया गया। यदि सरकार चाहती तो एक बिल लाती कि हर गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट एक आयोग बनाना चाहती है, तो पक्ष विपक्ष का मुद्दा उठता, विपक्ष इस पर बहस करता और फिर शायद ऐसा होता कि अगर यह बिल पास हो जाता, इस बिल के तहत एक आयोग बन जाता, तो वो आयोग एक मजबूरी हो जाती। सरकार ने जो कहा या जिन बातों को कर्तव्यनिष्ठ दिखाया उस पर विपक्ष हमेशा कटाक्ष करता और यह बात कहता कि ये आयोग के तहत जो बातें रखी गई उसे क्यों नहीं संचालित किया जा रहा है, उसे क्यों नहीं पाया जा रहा है। तो लक्ष्य जो बनाए गए वो प्राप्त करना जरूरी होता, लक्ष्य जो बनाए गए उसके तहत चलना मजबूरी होता। अतः इन सभी पॉइंट्स के दृष्टिकोण से शायद इसे एक विधिक आयोग नहीं बनाया गया। लेकिन इसका महत्व फिर भी देश के शासन में बहुत रहा, क्योंकि लगभग तब से यानी प्रारंभ से 1950 से और 12 पंचवर्षीय योजनाएं गठित हुई। यानी 1950 से लेकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार गठित होती रही और ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं ने काफी देश के शासन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। बहुत कुछ इसने देश को दिया, देश को विकसित किया।
अब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आती है, यानी कि जब हमारी वर्तमान गवर्नमेंट भाजपा की जो अभी दूसरे राउंड में है, दूसरे प्लेइंग कर रहा है, दूसरे बार इस बार रन कर रहा है, इसने फिर टारगेट किया कि इस योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 64 साल देश में इस योजना आयोग ने देश के विकास की धुरी संभाले रखी। इस योजना आयोग के संबंध में बहुत कुछ कहा गया, स्वयं कांग्रेस ने भी इसकी बड़ी कहा जाए तो मजाक उठाते हुए राजीव गांधी ने इस योजना आयोग को जोकरों का समूह कहा था। हालांकि उन्होंने भी इसे भंग नहीं किया था, लेकिन योजना आयोग ने देश के विकास में बहुत से योजनाएं बनाई और योजना बनाने के साथ साथ विकास किया। अब बात करते हैं पहले योजना आयोग के संबंध में छोटी सी बात। तो योजना आयोग ने 2000 करोड़ रुपए से अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की थी। योजना आयोग में जो अध्यक्ष होता है, यहाँ पर अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता है, लेकिन एक जो कार्यकारी मुखिया होता है वो कार्यकारी मुखिया इसका उपाध्यक्ष रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेगा, लेकिन मेन जो वर्किंग रोल अदा करता है वो कार्यकारी मुखिया। पिछले जो अंतिम योजना आयोग के कार्यकारी मुखिया थे वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। इसमें एक कमी जरूर थी इस योजना आयोग में, वो ये कि इसमें मुख्यमंत्रियों से सलाह नहीं ली जाती थी, यानी इसमें राज्यों के संबंध में विचार किया जाएगा, राज्यों के संबंध में फैसले लिए जाएंगे, योजना बनाई जाएंगी, लेकिन राज्यों के प्रमुख यानी कि मुख्यमंत्रियों से कभी सलाह नहीं ली जाएगी। इसलिए इसकी हमेशा बुराई की गई कि राज्यों के प्रमुख को इसमें कभी चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया, ना ही उनसे कोई सलाह ली गई। मुख्यमंत्री अगर कोई सुझाव देना चाहें तो बहरहाल उनके लिए एक विकास समिति जरूर गठित कर दी जाती थी, जो समीक्षा के बाद योजना आयोग में उनके विचारों को सम्मिलित करती थी। एक एनडीआरसी होती थी, जो एनडीसी होती थी, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, वो अपने मुख्यमंत्रियों के विचारों की समीक्षा करेगा। नहीं, प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री यानी राज्य को अधिकार नहीं था कि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों को रखे। हाँ, इतना जरूर है कि उनके विचारों पर विचार करने के लिए एक परिषद का निर्माण कर दिया गया, जो कि उनके विचारों का समीक्षा करेगी और उसके बाद उस विकास परिषद द्वारा जो है समीक्षा के बाद उपरांत बातों को सम्मिलित किया जाएगा। सबसे बड़ी कमी जो इस आयोग में देखी गई वो निजी क्षेत्र की भागीदारी इस योजना आयोग में कहीं नहीं दिखाई दी। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या देश के विकास में सिर्फ और सिर्फ सरकारी उपक्रमों का यानी कि जो पब्लिक सेक्टर हैं उन्हीं का योग रहा? तो ये तो आज भी नहीं देख सकते, ये भी आज भी नहीं कह सकते कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही देश का विकास होता है। देश के विकास में प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत योग होता है, प्राइवेट सेक्टर भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अतः प्राइवेट सेक्टर्स की भी भागीदारी होनी चाहिए, उसको इसमें सम्मिलित करने की जरूरत है। इसीलिए इसे सन 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा इसे समाप्त कर देने की घोषणा की गई और फिर उसके बाद इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन की अनुशंसा की गई। इतना ही मैं आज आपको योजना आयोग के संबंध में चर्चा करके बता रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नीति आयोग के संबंध में प्रमुख रूप से नीति आयोग की स्टार्टिंग से, विकास से और वर्तमान तक के संबंध में एक वर्तमान की पूरी रेखा खींच के एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करूंगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।